फ्रेंड्स, भविष्य इस बात पर नहीं बनता कि आप क्या सोचते हैं। भविष्य उस बात पर डिपेंड करता है कि आप आज क्या करते हैं। हम हमेशा सही समय की तलाश में रहते हैं। जब सही समय आएगा तब काम की शुरुआत करेंगे। माना कि कुछ चीज़ों के लिए समय निर्धारित होता है और हमें समय देखकर ही काम करना होता है, मगर जहाँ पर हमें अपने भविष्य को लेकर कुछ काम करना होता है तो हमें समय को बिल्कुल भी देखना नहीं होता। समय परफेक्ट बनाना पड़ता है। समय परफेक्ट ही होता है। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं। एक इंसान उसी 24 घंटे में से अपने वक्त को, अपने समय को परफेक्ट बना लेता है और दूसरा इंसान उसी 24 घंटे में से अपने समय को इम्परफेक्ट बना लेता है। फ्रेंड्स, समय तो परफेक्ट ही होता है, लेकिन हमें आदत होती है काम टालते रहने की। परफेक्ट समय हमेशा ही होता है, लेकिन हम अपना कन्वीनियंस ढूंढते हैं। समय को टालते टालते आपके हाथ से कीमती समय निकल जाता है और बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। सो फ्रेंड्स, ब्रेक द हैबिट, आई विल डू इट लेटर। नमस्ते, वेलकम टू जर्नी टू शाइन। आज का थॉट भी हमारा यही है, काम को टालते रहने की प्रवृत्ति, ये कब तक करेंगे। चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। आपने एक टिड्डे और एक चींटी की कहानी तो सुनी ही होगी। टिड्डा बहुत आलसी था, कुछ काम करना नहीं चाहता था, और आपको पता है चींटी कितना होशियार होती है, कितना काम करती है, वर्कहॉलिक होती है। तो चींटी अपना काम टाइम से करती थी। बारिश आने वाली थी, बारिश का दिन था, बरसात का दिन था, बारिश आने वाली थी। चींटी को पता था कि बारिश आ जाएगी तो उसे दाने नहीं मिलेंगे, तो वह अपने दाने चुनने में लगी थी। सारी चींटियाँ लाइन लगाकर दाने चुन रही थी। आप देखेंगे जब भी कभी बारिश आने वाली होती है तो चींटियों की एक लंबी लाइन लग जाती है, मगर वहीं टिड्डा फुदक कर इधर जा रहा था। चींटी ने पूछा, अरे बारिश आने वाली है, कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? अपने लिए कुछ सेव कर लो, खाने पीने का सामान जुटा लो, बारिश आ जाएगी तो फिर कभी कुछ मिलने में दिक्कत आ जाएगी। टिड्डे ने कहा, अरे अभी कहाँ बारिश आ रही है, मैं कर लूँगा, और करके फिर वो फुदक कर इधर जाने लगा। चींटी ने भी अवॉइड किया और उसने अपना जो दाना चुन रही थी, सारी चींटियों ने मिलकर अपने खाने का अपना सामान जुटा लिया। पेड़ के नीचे जहाँ पे उसके रहने का जगह था वहाँ पे चली गई। थोड़ी देर में बहुत तेज की बारिश आई। सारा पेड़, सारी जगह गीली हो गई, जिसके वजह से टिड्डा बहुत गीला हो गया। और चींटी को तो कोई मुश्किल थी नहीं, उसने तो अपना खाना जुटा लिया था और पेड़ के नीचे आराम से अपने परिवार के साथ थी। लेकिन टिड्डा पानी से गीला हो गया था और उसके पास खाने का भी कुछ भी नहीं था। वो आया चींटी के पास और उसने खाने के लिए चींटी से मांगा। चींटी ने कहा, क्यों भाई, मैंने तो तुम्हें कहा ही था कि बारिश आने वाली है, कुछ सामान जुटा लो, लेकिन तुमने तो सुना ही नहीं। टिड्डे को बहुत शर्म आई, लेकिन वो अब कर भी क्या सकता था, समय तो निकल चुका था। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल टिड्डों की तरह। जब समय निकल जाता है तो हाथ मलते रह जाते हैं, पछताते हैं। तो चलिए, वो तो एक टिड्डा था, लेकिन हम तो इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास समझदारी है, फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? टाइम का वैल्यू होना चाहिए, टाइम की कीमत ज़रूर समझनी चाहिए। टाइम इज़ मनी, टाइम मनी के जैसा है, इसे खर्च करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आपने समय को अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया तो यही समय आपका समय बना देता है और फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पता है फ्रेंड्स, हम बहुत सारे कामों को टालते क्यों हैं? हम बहुत सारे कामों को इसलिए टालते हैं कि कई बार वो काम हमारे समझ से थोड़ा मुश्किल लगता है। तो काम को मुश्किल लगता है तो काम को टालना नहीं होता, बल्कि काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर कंप्लीट करना होता है। अगर आप इसी तरह से काम को छोड़ते चले जाएंगे तो वो काम और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अच्छा ये होता है कि हम उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें और काम को रुके बिना करते चलें। इससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा और काम करते करते आपको हैबिट हो जाएगी और फिर आप उस काम को ईजिली कर भी पाएंगे। हमेशा प्रेजेंट में रहकर जो काम करता है वही अपना फ्यूचर भी संवार लेता है।
ना तो पास्ट जैसी कोई चीज़ होती है, हम पास्ट में जा नहीं सकते, फ्यूचर में भी नहीं जा सकते, मगर फ्यूचर को संवार जरूर सकते हैं जब आप प्रेजेंट में काम को करते हैं। आप ही सोचो, आप दूसरे कामों को करने के लिए समय निकाल लेते हैं ईजिली, मगर जो काम आपको सीरियसली करना है उसके लिए बहाने होते हैं, उसके लिए टाइम नहीं होता। आज कल परसों मूड नहीं है, समय नहीं है, एनर्जी नहीं है, हम कितने बहाने बनाते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस ज़रूरी होती है, कंटिन्यूटी ज़रूरी होती है। अगर आपने काम शुरू कर दिया तो वो काम पूरा होके रहता है, चाहे कितने भी विघ्न आए, आपको रुकना नहीं है, करते जाना है। एक बात तो सबसे ज़रूरी है, छोटी शुरुआत सपनों की पहली सीढ़ी होती है। पता है फ्रेंड्स, जब भी आप ये कहते हैं ना कि आज मन नहीं है, एनर्जी नहीं है, समय नहीं है, काम को बाद में कर लेंगे, बाद में कर लूँगा, पता है आपका इससे कॉन्फिडेंस कम होता है, आपका अपने आप पर भरोसा कम हो जाता है। ज़िंदगी में मौके बहुत कम मिलते हैं, तो उसे हमेशा ग्रैस्प करने की सोचा करिए, गंवाने की नहीं। ज़िंदगी आज अच्छे से चल रही है, आज हम स्वस्थ हैं, कल का कोई भरोसा नहीं होता, तो जो करना है आज करना है, अभी करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी हैबिट चेंज करना चाहते हैं, आई विल डू इट लेटर वाली, तो आप 5 रूल्स अपना सकते हैं। सबसे पहला रूल, सोचना बंद कर दीजिए, ओवर थिंकिंग नो मोर, ओनली एक्शन। काम शुरू करना चाहिए और ओवर थिंकिंग बंद कर देना चाहिए। दूसरा, आपको 10 मिनट ही काम करने के लिए रुकना है, आप सिर्फ 10 मिनट काम को करें और फिर इसको कंटिन्यू रखें। 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। आप एक ही बार पहाड़ उठाने की सोचेंगे तो क्या पहाड़ उठा सकते हैं? उसी तरह से अगर आप एक ही दिन में 2 घंटे पढ़ लेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। इसलिए 10 मिनट का टारगेट सेट कीजिए, मगर उसको कंटिन्यू रखिए। भी काम आपने अपने लिए सेट किया है, टारगेट किया है, उस काम को छोटा कर दें। अगर आपने 20 पेज पढ़ना है तो 4 पेजेस पढ़ें। अगर आपको 5 किलोमीटर चलना है तो 1-1 किलोमीटर चलें, मगर कंटिन्यूटी रखना है, ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी दिन। और हाँ, एक्शन करना है, मोटिवेशन बाद में। मोटिवेशन लेना है लेकिन एक्शन छोड़ना नहीं है। रूल नंबर 5 ये है कि आप किसी से वैलिडेशन के लिए उम्मीद मत कीजिए। अपने आप पर भरोसा रखिए और हर रात सोने से पहले आप अपने आप से ज़रूर सवाल कीजिए कि आपने अपने लिए जो टारगेट सेट किया था उसको पूरा किया या नहीं किया। अगर आपने पूरा किया है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, और अगर नहीं किया है तो आपको उसमें सुधार की ज़रूरत है। आप ही सोचो फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी को आप ही सुधारेंगे, आप ही बदलेंगे, कोई और क्यों बदलेगा? किसी को क्या मतलब है आपकी लाइफ से? आप चाहे अच्छा करें, बुरा करें, कोई नहीं देखता, अपना पराया कुछ नहीं होता। आप और सिर्फ आप ही अपने आप को सुधार सकते हैं और आप ही अपने आप को बिगाड़ सकते हैं। तो भगवान ने लाइफ बिगाड़ने के लिए नहीं दी है, भगवान ने लाइफ अच्छा बनाने के लिए दी है। ज़िंदगी में बहुत अच्छाई है, तो अच्छाई का दामन पकड़े, अच्छा करें, आगे बढ़िए, अपने लाइफ को ऊंचा बनाएं, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहे। तो फ्रेंड्स, आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको टिड्डा बनना है या चींटी जैसा होशियार और ज़िंदगी में सफल होना है। अगर होशियार बनना है, सफल होना है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, और आपको आई विल डू इट टुमारो, आई विल डू इट लेटर वाली हैबिट छोड़नी पड़ेगी। अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ऐसे ही मोटिवेशनल थॉट्स देखने के लिए। जल्दी मिलती हूँ नए थॉट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।